सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे अपनी रूटीन्स कैसे बनाएं। इसके लिए अगर आपको सबसे पहले अगर इस इशू को एड्रेस करना है तो आप ये देखिए कि बच्चों की रूटीन क्यों होनी जरूरी है। उनको इनवाइट कीजिए कि वो अपने लिए किसी रूटीन की इंपॉर्टेंस समझते हैं या नहीं। नेक्स्ट वीक में आप उनके सामने ये पॉइंट्स डिस्कशन में लेकर आइए कि अगर आप लोगों की रूटीन ठीक नहीं होगी या इसकी कुछ चीजें, पहले उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए कि क्या वो ये समझ रहे हैं कि कुछ डिसबैलेंसेस उनकी लाइफ में हैं या नहीं है। और फिर उसके बाद सेकंड वीक में आप जब एनफ डिस्कशन इस टॉपिक पे कर लें तो आप दूसरे वीक में ये पॉइंट ले आ सकते हैं कि जब हम लोगों की रूटीन्स बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड होती हैं तो उसमें घर के अफराद किस किस तरह से कहाँ कहाँ इफेक्ट होते हैं। थर्ड वीक में आप अपनी अगले डिस्कशंस को और बच्चों की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को अगले लेवल पर लेकर जा सकते हैं और उन्हें ये कह सकते हैं कि अगर ये पिछले वीक में हुआ, मुझे आप लोगों के देर से सोने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, नींद मेरी खराब हुई, या आपके बाबा को ऑफिस जाने के लिए लगता है नाश्ता बनाना और आपको सुबह उठने में डिफिकल्टी होती है, टाइम बहुत देर लग जाता है आप लोगों को सुबह जगाने में और घर के बाकी इश्यूज को मेंटेन करने में। तो इस तरह की सारी सिचुएशंस आप उनके सामने लेकर आइए, क्योंकि बच्चों की एब्स्ट्रैक्शन में ये सारी सिचुएशंस नहीं होती जो हम समझ रहे होते हैं कि बच्चों को पता चल ही रहा है, तो नहीं पता चल रहा होता। और उसके बाद आप उन्हें इन्वाइट कीजिए कि अच्छा फिर इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से आप उनको आगे लेकर जाइए। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स मैं आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को डील करने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल बताऊंगा।